please. I am honored. I am honored. Thank you for this great opportunity. Okay, great. Okay, to have such a wonderful opportunity. It's a great honor, Pankaj. I'm not a great trainer, motivator. Okay, मेरा basic, मेरा fundamental ठीक है. Otherwise, motivation और जो training है अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ. Okay, हो सकता है कुछ साल के बाद मैं एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा मोटिवेटर बन जाऊँगा. तो इससे आपको सबसे पहले मैं आपको यही मैसेज दे रहा हूँ, आपको सफल होने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेनर, बहुत बड़ा मोटिवेटर होने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, हालांकि मैंने फॉरएवर को सन 2000 में ही अपनाया. 2000 में जो कंपनी आया था, लगभग शुरू से मैं फॉरएवर के साथ जुड़ा हूँ. और शुरू में उस टाइम हम कंप्यूटर रेवोल्यूशन काफ़ी नज़दीक से देखा है, क्योंकि हम आईटी लाइन में थे, कंप्यूटर लाइन में था. और आईटी लाइन से काफ़ी गहरा एक संबंध था, गहरा रिश्ता. वो इसलिए क्योंकि जब हमने नौकरी किया था अर्ली 80s में, वो भी आईटी लाइन में थे. और जो कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया वो भी आईटी लाइन, आईटी और जो रिलेटेड ऑफिस ऑटोमेशन में था. तो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने वो रेवोल्यूशन हुआ है. और उस टाइम भी हमें पता लगता था जो सबसे ज़्यादा मिलियनर उस टाइम पैदा हुआ है आईटी से पहले, मतलब जो मिलियनर शब्द सबसे पहले हिंदुस्तान में या पूरा दुनिया में आया, वो है ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन. 70s और 80s, मतलब 70s में बाहर हुआ है और 80s में. नो, नॉट इंटीग्रल पार्ट, मतलब वो उसके बिना तो चलेगा नहीं है. टायर ट्यूब वगैरह से उसके बिना चलेगा नहीं है. कोई ऐसे चीज़ था 1900 में था, 1920 में था, 1950 में था, 1970 में था, 1980 में, 1990 में, 2000, 2015, 2016 में. स्टेपनी, यस, गिव अ बिग हैंड, स्टेपनी. तो मैं इसलिए वो कर रहा हूँ. फॉरएवर जब मेरा लाइफ में आया, फॉरएवर मेरे लिए एक स्टेपनी था, क्योंकि मेरा एक कंप्यूटर बिजनेस था. वो कंप्यूटर के बिजनेस के साथ मैंने फॉरएवर को ऐसे स्टेपनी अपनाया. लेकिन जब स्टेपनी का इनकम मेरा फुल टाइम कंप्यूटर बिजनेस से ज़्यादा हुआ, फिर मैंने अपनी चलती फिरती गाड़ी को मैंने धक्का दे दिया, स्टेपनी को अपनाया. कहने का मतलब है फॉरएवर क्यों करना है. आप में से किसी को अभी तक आपका वाई क्लियर नहीं है, आप इसको सिर्फ एक विकल्प के रूप में मत लो. एक स्टेपनी क्यों चाहिए, बावजूद ओडी है, दूसरा है, तीसरा है, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, एक 1.5 करोड़ का गाड़ी है, उसमें स्टेपनी क्यों रखता है, क्योंकि पता नहीं कब पंक्चर होगा. ओके, तो हो सकता है जो बहुत सारे अनसर्टेनिटी है, दैट इज द रीजन मैंने फॉरएवर में शुरुआत किया. मेरा हालांकि फर्स्ट नेटवर्किंग है, मैंने कोई भी नेटवर्किंग किया नहीं है, क्योंकि हमेशा मैंने नेटवर्किंग को गलत ही समझा. मतलब हमेशा मैंने यही सोचा अमेरिकन कंपनी देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच. बावजूद इन लोग फ्री ज्वाइनिंग कहता है, कोई ना कोई होगा. हो सकता है महीने के बाद क्रेडिट कार्ड का नंबर लेगा, या कुछ ना कुछ लायबिलिटी होगा. ऐसे हो ही नहीं सकता जहाँ पे लायबिलिटी नहीं है. हमने हमेशा सुन के आया. और अमेरिकन कंपनी या जो यूरोपियन कंपनी जो आता है, हमें हमेशा ये सुनने के लिए मिला जो प्रोडक्ट वहाँ बिकता नहीं है यहाँ लेके आ जाता है. सो आई वॉज नॉट रियली एक्साइटेड जब ये फर्स्ट ऑफर मेरे पास आया था. और मैं जब विकल्प ढूंढ ही रहा था तब अचानक फॉरएवर आया. लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट उन दिनों नहीं था. रीज़न नंबर 1, मैंने कोई नेटवर्किंग किया नहीं, और फिर भी मैंने फॉरएवर के साथ जुड़ तो गया. कहीं ना कहीं जो सबसे पहला रीज़न वो फ्री ज्वाइनिंग था, एक नॉन लायबिलिटी मार्केटिंग प्लान. दैट वाज माय फर्स्ट अट्रैक्शन, क्योंकि हमने हमेशा बिजनेस किया है. ओके, और इसमें कैसे सफल होना है इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा था, क्योंकि एक ऐसा बिजनेसमैन, एक बिजनेस का परिभाषा हमें पता था, कहीं ना कहीं फॉरएवर उस परिभाषा में फिट नहीं हो रहा था. क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा क्या सोचता है, अगर आपको जैसे लाख कमाना है, करोड़ लगाओ. आप करोड़ लगाओ, आप लाख कमा सकते हैं. आप लाख लगाओ, हजारों कमाओ. आप 1000 लगाओ, रोजी रोटी खाओ या भीख मांगो. ओके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. और सडनली फॉरएवर आके अचानक कहते जी आप 1 रुपया ना लगाओ, ना किसी का लगवाओ, ना लेन देन नहीं है, और आप अमीर बन जाओ. ये बात कहीं ना कहीं अजम नहीं हुआ. और अजम ना होने की वजह से, और उस टाइम कोई ऐसी ट्रेनिंग ना होने की वजह से मेरा काफ़ी स्लो चला. बहुत सारे यार दोस्त मना किया है. ओके, मैंने सोचा कुछ पेमेंट आने के बाद, कुछ इनकम आने के बाद मेरा यार दोस्त मेरे साथ जुड़ जाएगा. लेकिन शुरू का इनकम 600, 800, 1200, और मेरे को तो कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमने कंप्यूटर के काम के साथ साथ किया. लेकिन कई यार दोस्त जिसको मैं सोच रहा था मेरे साथ जुड़ जाएगा, वो उल्टा नेगेटिव हो गया. कहते हैं मिस्टर राजन ये तो मल्टीनेशनल, आप पता नहीं क्या क्या कहते हैं. देखो ये 3 फिगर 4 फिगर इनकम में
क्या रखा है, ओके, इसमें कुछ नहीं होगा, ये कुछ चलने वाला नहीं है। मैंने उनको बोला है देखो 1 रुपये लगाए नहीं है, किसी को टोपी नहीं पहनाया और किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, तो जो भी लक्ष्मी के रूप में आ रहे हैं आने दो। मैं सबसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा मैं खुद को तसल्ली दे रहा था, क्योंकि अंदर ही कहीं ना कहीं मैं भी नेगेटिव होने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दे दिया। और कहीं ना कहीं मेरा जो सबसे पहला अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन तो फ्री ज्वाइनिंग था, द रियल मोटिवेशन, उन दिनों मोटिवेशन मेरे को कंपनी से नहीं आया, शायद मार्केटिंग प्लान से नहीं आया, ना वो चेक से आया। कहीं ना कहीं असली मोटिवेशन नहीं, नॉट इवन प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में हमें पता नहीं था। जो एलोवेरा जो आज के डेट में आप जो समझ सकता है, वो पॉपुलैरिटी उन दिनों नहीं थे। उन दिनों एलोवेरा को एक लेडीज़ प्रोडक्ट का दर्जा दिया हुआ था, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं था ये एलोवेरा पी सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है। कहते जी ये गलत है, या कंपनी आपको गलत बता रही है, पीने की नहीं है, ये बाल के लिए, गाल के लिए ठीक है। और ये मेनली ये प्रोडक्ट है लेडीज़ के लिए। मेरा नानी इस्तेमाल करती थी, मेरा दादी इस्तेमाल करती थी, तो ये बालों के लिए, गालों के लिए। ओके, आप फिर से कंपनी से पता कर लो। तो कहते जी मिस्टर राजन, अगर आप इसमें लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं, आपको लेडीज़ ही मिलेगा, और इवन ये बिजनेस भी लेडीज़ के लिए बनाया है। मैंने बोला क्या बुरा है, लेडीज़ ही सही, कोई ना कोई तो मिलेगा। ओके, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव बोल के हमारा मनोबल नीचे गिराने के लिए कोशिश किया। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट फिर भी एक मोटिवेशन क्यों हुआ है, क्योंकि वी नेवर प्रॉमिस द मून। शुरू में हमें खुद पता नहीं था ये प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब ये प्रोडक्ट अंदर जाने से ऐसे ऐसे होगा, हमें नहीं पता था। लेकिन जो कुछ लोग हमारा कहने से जो इस्तेमाल, क्योंकि हमने कोई आधा अधूरी जानकारी लेके कुछ लोगों को समझाए जरूर, और उनमें से कुछ लोग हमसे ज़्यादा होशियार निकला। ओके, और आपके साथ भी ये होगा। और कुछ ऐसे टेस्टिमनी, कुछ ऐसे रिजल्ट जब आंखों के सामने देखने के लिए मिला है, फिर तो बिल्कुल सहा नहीं गया, नहीं रहा नहीं गया। ओके, मैंने बोला भाई इसमें इसके अंदर एक दम है। अगर ये प्रोडक्ट अगर ऐसे चलना शुरू होता है, क्योंकि उन दिनों हम कोई टेस्टिमनी नहीं दिखा सकते थे, दिल्ली के अंदर कोई भी नहीं था, बहुत सारे लोग हमें टोकते थे, पूछते थे। और मिस्टर राजन, ओके, कंपनी के बारे में आपने बताया, क्या आप कुछ कमाता है? मैंने बोला कोई काश नहीं। कोई कमाने वाला है इधर? मैंने बोला इधर दिल्ली में तो नहीं है, उस टाइम कोई अच्छा फिगर कमाने वाला कोई नहीं था। मैंने बोला मुंबई में होगा, दिल्ली में तो नहीं है। अच्छा, कंपनी को ऑफिस तो होगा? मैंने बोला नहीं है। और कोई प्रोडक्ट सेंटर? मैंने बोला वो भी नहीं है, कोरियर से मंगाना पड़ता है। अच्छा, कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी, कोई मीटिंग? मैंने बोला वो भी नहीं है। और कोई हिंदी में कोई लिटरेचर? मैंने बोला वो भी नहीं है। फिर लोग कहते जी क्या है? तो मैं कहता हम है ना, हम है ना। ये एक व्हाट आई एम टेलिंग, ये एक आत्मविश्वास और उस दिन भी था। ओके, फॉरएवर में मैं कहता हूँ लेके बाकी कुछ हो ना हो, ये आत्मविश्वास, ये जो ट्रेनिंग, मतलब हमेशा, इनफैक्ट मैं आज भी मैं फॉरएवर को इसलिए नहीं बड़ा मानता इसमें पैसा बहुत है, बल्कि मैं इसलिए बड़ा मानता हूँ यहाँ आके जो आत्मविश्वास, जो आत्मसम्मान, जो संतुष्टि जो मिलता है वो करोड़ रुपए से बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले ये फीलिंग, ये विश्वास, भाई हमारा कहने से या हमारा बताने से या हमारा हमारा कहने से किसी और की चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, किसी और की ज़िंदगी में फ़ायदा हो सकता है, ये सोच। ओके, कई पैसा पैसा सबसे, पैसा बंगला, ये सबसे आगे मैं समझता था कहीं ना कहीं। और जैसे लोगों को सीखते सीखते, करते करते, समझते समझते 1000-2000 का इनकम कब 10-20 हज़ार पहुँचे पता ही नहीं लगा। और 10-20 हज़ार आने के बाद एक मनोबल, ओके, एक और बढ़ गया कहीं ना कहीं। जैसे मैंने बताया, मेरा अट्रैक्शन, दैट वाज द फ्री ज्वाइनिंग, मोटिवेशन केम फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट कहीं ना कहीं द टर्निंग पॉइंट केम फ्रॉम द इनकम। जब 20-25 हज़ार रुपये आना शुरू हो गया, उस टाइम सुपरवाइजर या असिस्टेंट बनने का टाइम था। इट टुक सम टाइम, करीब 1 साल के बाद की बात है। 2000 में मैंने ज्वाइन किया, 2001 में मैंने सुपरवाइजर बना था, तो कुछ इनकम आना शुरू किया। तो कई यार दोस्त बोला है भाई ये इसको आप कंप्यूटर बिजनेस छोड़ो मत। मैंने बोला फिलहाल छोड़ नहीं रहा, मैं कम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कम भी मत करो। मैंने बोला देखो इसमें वेलनेस इंडस्ट्री है, उस टाइम वेलनेस इंडस्ट्री भी लोगों को समझाना पड़ता था, आपको उसकी नौबत नहीं है, क्योंकि अभी वेलनेस इंडस्ट्री या इसका ग्रोथ
लगभग सबको पता है। तो उस टाइम मैंने बोला भाई ये वेलनेस इंडस्ट्री है, इसमें एक अच्छा स्कोप लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट में रिजल्ट है। तो लोग कहते हैं जी काय का वेलनेस इंडस्ट्री, आप बस यही बताओ ना, जैसे आप इतना अच्छा ग्लैमरस आईटी बिजनेस छोड़ के कुछ घास फूस बेचने के लिए जा रहा है, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। जो वेलनेस इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन उन दिनों पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकम आया हमें अच्छा लगा, चाहे बेशक बीसीआर हो। और चलते चलते ओके वो दिन आ गया, ओके हमें भी जैसे अमरजीत सर ने बोला वो पंख लगना शुरू हो गया। ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, ओके करीब डेढ़ पौने 2 साल लगा मैं वो लेवल अचीव किया, एक ड्रीम लेवल जो मैनेजर लेवल। और मैनेजर लेवल अचीव करते तुरंत मतलब एक आधी महीने के बाद वो एक 6 फिगर मंथली इनकम भी आना शुरू हो गया। थैंक यू। 6 फिगर को हम उन दिनों एक मैजिक फिगर कहते थे, मैजिक फिगर, क्योंकि इवन हमने बिजनेस में भी इतना एक टेक होम, ओके मतलब ट्रांसैक्शन तो बहुत देखा है, करोड़ों में देखा है, लेकिन टेक होम एक 6 फिगर एक इंडिविजुअल पार्टनर को, कई बार हम 2-3 पार्टनर थे, तीनों को मिलके 1 लाख रुपए मिलते थे, तो 33,000 प्रॉफिट होते थे। तो लाख रुपया हम उन दिनों नहीं देखा था। और इवन उस टाइम जो बड़े सीईओ, गिने चुने सीईओ को ओके शायद लाख रुपए मिलते थे। देखो आज का डेट में जो एक बीटेक करके जो सीधा कॉलेज से निकलता है उसको भी लाख रुपए मिलता होगा, लेकिन मैं 15 साल पुरानी बात करता हूँ, उन दिनों लाख रुपए को हम एक मैजिक फिगर कहते थे। और उसके बाद फिर हमने किसी को सुना नहीं, तब भी कई लोग बोला था नेगेटिव। अब उस टाइम भी बहुत सारे लोग ओके जैसे अमरजीत सर कह रहे थे सूर्या सिन्हा का अभी 2.5 करोड़ भी लोग बिलीव नहीं करता, तो मेरा भी साथ ये हुआ। लाख बहुत सारे लोग कहते जी ये ऐसी है, ये तो चलेगा नहीं है, लेकिन मुझे पता था वो लाख रुपया, मैं लाख रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को दिया, वो कई महीने निकल गया उसके बाद भी। और प्रोडक्ट का जो है हमारा कोई डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं है, कौन लेता है, कौन जुड़ता है, कौन लेता है। उस टाइम इंटरनेट में भी हम रियली मॉनिटर नहीं कर सकते थे क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो लाख जिस दिन हुआ है उसके बाद कई महीना बीत गया, साल बीत गया, वो कभी भी 99,999 नहीं हुआ, किसी भी दिन ऐसे नहीं हुआ वो 1 रुपया भी जो ड्रॉप हुआ, उल्टा बढ़ते गया। ओके डबल ट्रिपल। ओके अभी मैं अगर अचीवमेंट की बात करूं, वो मल्टीपल्स हो गया इनकम। और बाकी कार प्लान 1, 2, 3, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, वर्ल्ड रैली, मेरा पासपोर्ट बढ़ चुका है। जो इंडिया से बाहर जाने में मेरा और नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि फ़र्क सिर्फ ये है, मैं तो साउथ अफ्रीका में अभी 2 महीना पहले गया, वो तो मेरे कल में कल ही गया। ओके हम पहले से जा चुका है। आई मीन सो मेनी अचीवमेंट, बट डिस्पाइट दैट नेगेटिविटी हमेशा रहा। लेकिन जितने भी लोग हमें हमारा मनोबल गिराने के लिए कोशिश किया, या हमारा चारों तरफ हम नेगेटिव लोग घेर के रखा हुआ था, हमने किसी को नहीं छोड़ा, छोड़ना तो आपको भी नहीं है, हम सभी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कैसे? सफल होके। ये तो कर ये तो कर आप भी कर सकता है, मतलब इंशाअल्लाह आप मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे प्रेजेंटेशन देता है, क्या प्रेजेंटेशन देता है। ये बिल्कुल बहुत सारे लोग अभी भी मेरा इसमें आता है, कहते हैं मिस्टर राजन आपके लिए बिजनेस आगे बढ़ाना बड़ा आसान है, क्योंकि लाख रुपए का चेक मिलता है और ये देख के कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। मैं उनको बोलता हूँ एक टाइम हमारा भी था जो 3 फिगर 4 फिगर, मेरा जो फर्स्ट 3 मंथ्स 3 फिगर इनकम आया था, उसका कई महीने बाद ओके 5 फिगर आने के लिए मेरे को लगभग 1 साल लगा। हम उस टाइम भी $1 मिलियन ड्रीम भेजते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। योर प्रेजेंटेशन विल नेवर फेल, योर लैंग्वेज विल नेवर फेल। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। अगर लैंग्वेज ठीक ना होने की वजह से अगर कोई असफल रहना होता, सबसे ज़्यादा असफल मैं होना था, क्योंकि मेरा हिंदी अभी भी टूटी फूटी, अभी भी मेरे को सोचना अगला सेंटेंस क्या होगा, कोई गलत शब्द तो नहीं निकल जाए, ओके ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ये बिजनेस हिंदी में चलता है, ओके इंग्लिश में नहीं चलता। मेरा हिंदी बहुत खराब था, अभी भी बहुत सारे हिंदी में ऐसे बोलता हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो कोई हैरान नहीं अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस आपका प्रेजेंटेशन कैसे है, बिकॉज इस प्रेजेंटेशन में ये कुछ ऐसी खूबी है, रक्स मोहन ने इसको इतनी ट्रांसपेरेंट रखा है, आप चाहे भी उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकता, वो सही मैसेज जा सकता है। या थैंक यू। ओके द प्रेजेंटेशन कैन नेवर फेल, नो व्हाट विल फेल इज योर कन्विक्शन। आपके जो कन्विक्शन ओके जरूर फेल हो सकता है। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं,
अभी लेट अस फॉरगेट अबाउट जैसे फॉरएवर का जो अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं आप इसको एक मार्ग, एक हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं है, ओके, इसमें कोई लेन देन नहीं है। वी आर बेसिकली लाइक ए गाइड्स, एक अच्छा गाइड का हमारा काम कहीं ना कहीं मार्गदर्शक है। ये काम लोगों को समझाने का है, लेकिन आप समझा तभी पाएंगे जब आपको समझ में आता है, ओके। कहीं ना कहीं ये समझने समझाने के बीचों बीच आप अमीर बन सकता है। बेसिक बुनियाद तो यही है ना मार्केटिंग प्लान का, अगर जैसे बेसिक अगर बताया है, ये कहीं ना कहीं यही है। कहीं ना इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो काम है ये ऐसा गाइड है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, क्योंकि फिजिकली प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट अभी भी जो फॉरएवर में जो लोग सफल है, सफल छोड़ो, इवन जो लोग सुपरवाइजर या इवन एक एफबीओ है, वो जब सुबह उठ के अगर भगवान से कुछ प्रार्थना करता है, वो कभी भी ये नहीं करता है भगवान मेरे को आज कोई नया आदमी मिले, कोई नया ज्वाइनिंग हो जाए या कोई नया कस्टमर मिले, कभी भी ये दुआ नहीं मांगता। वो पता है क्या दुआ मांगता है भगवान मेरा बधाई हुआ लोग जो ऑफिस जाता है उसको सही कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट वहां पे अलमारी में मिलना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं 90% जो मार्केटिंग प्लान, ओके, ये प्रोडक्ट का देना है। ये सबसे मीनिंगफुल स्टेटमेंट भी है और सबसे मीनिंगलेस स्टेटमेंट भी है। मीनिंगफुल स्टेटमेंट इफ यू कैन मेक इट, अगर इफ यू कैन सब्सटैंशिएट इट। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, ओके, ये बोलता है उनका बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं देता, कहते जी ये लो 90% मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट करता है और बाकी 10% भी मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सीखने वाला नहीं हूँ, ओके, देन इट बिकम्स ए मीनिंगलेस स्टेटमेंट। लेकिन अगर जिस दिन आपको इसके अंदर की ताकत पता है, इट बिकम्स ये मोस्ट मीनिंगफुल स्टेटमेंट। तो दैट इज द रीजन आपको एक बिल्कुल एक मार्गदर्शक, एक अच्छा गाइड लोगों को रास्ता दिखाना है। अगर सपोज अगर आप में से कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम आया, सपोज एक गाइड का नौकरी आपको लेना है, ओके, एक अच्छा गाइड का एक नौकरी लेना है और ट्रेनिंग पीरियड में भी आप बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, आपको टिप्स भी मिले, आपको इनकम मिले और आपको ऑप्शन मिलता है 3-4 ऐसे हेरिटेज प्रॉपर्टी का। मैं भी कुतुब मीनार, हवा महल जयपुर में है, या जैसे लाल किला है, या ताजमहल है, ओके, या दूसरा फतेहपुर सिकरी है। आप कौन सा पसंद करोगे, ओके, मतलब आसानी से आप सफल हो सकता है। ऐसा गाइड आपको 4-5 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा चुनोगे? कौन सा महल चुनोगे आप? ताजमहल, ओके, वेरी गुड, ऑब्वियसली, बिकॉज ताजमहल का एक बहुत 400 साल का जो हिस्ट्री है, 400 साढ़े 400 साल का हिस्ट्री है, और आपने स्कूल में जो किताब में पढ़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ओके, आपको कोई डायमेट्रिकली ऑपोजिट आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने कभी जो ताज का असली हिस्ट्री अगर पढ़ा हो या वहाँ पे गया हो, आपने कभी महसूस किया है वहाँ पे जो गाइड्स कैसे काम करता है? वहाँ पे 3 तरह का गाइड होता है, 3 तरह का गाइड। एक गाइड होता है जो कॉर्पोरेट, ओके, एक नहीं, सबसे पहले एक ट्रेनिस होता है। आजकल कोई अच्छे कंपनी का कॉर्पोरेट जो कंपनी जो पीआरओ को रखता है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उनको ट्रेनिंग में देते हैं पहले तुम पब्लिक से इंटरेक्ट करो, तुम ताजमहल में जाके एक गाइड का काम करो। न उनका मनोबल साथ नहीं देता, वो कभी टूरिस्ट आता है उसको बुलेट पॉइंट, ओके, कई बार देखना पड़ता है बुलेट पॉइंट, और उसको समझा देते हैं, और दे नेवर बिकम सक्सेसफुल ऐसे पीआरओ और ऐसे गाइड। दूसरा है कॉर्पोरेट, मतलब हाईली एमबीए वगैरह किया हुआ है, दे नो एवरीथिंग, दे समहाउ सेटिस्फाई, टूरिस्ट को सेटिस्फाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना रिपीट हो गया, 10 साल से कर रहा है, वो मोनोटोनस होता है, ओके, वो बिल्कुल एक रिपीट जैसे उसको वो सामने वाले को पता लगता है, हाँ ये इसने 2 घंटा पहले किसी और को भी बताया होगा, थके थके लग रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता। इमेजिन अगर कोई वहाँ से ताजमहल से बिल्कुल प्रेरित है और कुछ ऐसे आदमी से सुनना चाहता है, वो इन दोनों के पास नहीं जाता, वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछते, वो बोलते जी आप सामने वाला जो मार्बल का दुकान है वहाँ पीछो, वो दुकान वाले से पूछे, वो बुलाएगा जो गांव का लड़का, वहाँ पे गांव होता है, वो कहते जी उसको बोल दो जी, वो हरकत को बोल दो, नहीं तो बरकत को बोल दो, जब्बार को बोलो, जावेद को बोलो, या जैसे विनोद को बोलो, गोविंद को बोलो जल्दी आने के लिए। ये सब कुछ मदद मांगता है। उनमें से काफ़ी लोग इलीगल गाइड है, मतलब उनको पढ़े लिखे ना होने की वजह से उसको गाइड का लाइसेंस नहीं मिला, तो वो ऐसे टूरिस्ट अंदर घुस जाता है, कई बार उसको पुलिस भी पकड़ता है। लेकिन उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उनको कोई बुलेट पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहीं पे पला पड़ा है। उन्होंने उनकी दादाजी से, नानाजी से, पापा से, मम्मी से, ओके, जो 2 साल में जब से पैदा हुआ तब से इसकी कहानी सुनते आया। तो जैसे है वो बाहर से वो कोई टूरिस्ट लगेगा भैया कैसे कर सकता है,
टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, ये समझा पाएंगे। लेकिन जैसे गेट के अंदर घुसता है ना, वो एकदम उत्तेजित होता है, उसका मोटिवेशन आ जाता है ताजमहल देखे। कहते हैं, और वो कोई टूरिस्ट पूछता है, सर ये बिल्डिंग कब बना है? सर आपको ये बिल्डिंग दिखता है, आप इससे अच्छा मेरे को गाली देता। सर ये एक प्यार का पैगाम है, एक प्रेम का संदेश है, ये एक इश्क का इमारत है, ये ताज शाहजहां, ओके, उसकी देख रेख में 22 साल 20,000 कारीगर दिन रात मेहनत करके ये बन चुका है। सर इसको एक बिल्डिंग बोल के आप गाली मत दे दो। आप यहाँ पर भी आप महसूस कर सकता है शाहजहां, आप बिल्कुल ना वो ऐसे बोलेगा, भाई शाहजहां उसके बिल्कुल आंखों के सामने जो खड़ा है या कारीगर, वो सारा कुछ बता देगा। वो पूरा आगरा के बारे में उसको मालूम है। भाई सर 1506 में जो इब्राहिम लोदी यहाँ पे आया था, उस टाइम आगरा बनाया था, उस टाइम उसने सपना भी नहीं देखा 200 साल के बाद कुछ ऐसी इमारत बनेगा जो पूरा दुनिया में मशहूर होगा और साथ भी अजूबे में एक होगा। एंड इमेजिन यहाँ पे 1000 हाथी काम करते थे, घोड़ा काम करते थे। और ये जो सामने जो मार्बल दिखता है सर, वो पर्शिया का है। जो दूसरे अंदर आपको जो पत्थर लगता है वो भी बागदाद से आया और दूसरी जगह से आया। और इमेजिन सर, यहाँ से समुद्र तो मोड़ा था, समुद्र तो 2 किलोमीटर दूर थे, लेकिन शाहजहां ने उसको मोड़ा है। हवा या ऐसे हवा को इधर मोड़ दिया, और तब ये ये ताजमहल जो उसके सबसे ज़्यादा टिप्स मिलता है और सबसे ज़्यादा जो सफल होता है। अगली बार वो टूरिस्ट बोलता है जब्बार को ही बुलाना या जावेद को ही बुलाना है कहने का। लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, शाहजहां ने कितने ताजमहल बनाया? एक, बिल्कुल, वो दूसरा बनाना था लेकिन बना नहीं पाया, तब तक प्रॉब्लम आ गया था। तो एक ही ताजमहल में आप घूम सकते हैं, ऐसा गाइड है। अगर आप ताजमहल ही चाहिए, मैं आज आपको एक ऐसे शहंशाह से मिलाता हूं जो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 100 नहीं है, 200 ताजमहल बनाया। मिलवाऊं? लेडीज एंड जेंटलमैन, होम ऑफिस फोन लगा हुआ, प्लीज मीट, आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस रक्स मोहन, द बिगेस्ट शहंशाह इन द वर्ल्ड। हमारा एक एक प्रोडक्ट एक ताजमहल के बराबर है, एक एक प्रोडक्ट एक ताजमहल के बराबर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका हिस्ट्री, आपको जो प्रोडक्ट की हिस्ट्री पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको बताता है 1978 में कंपनी स्टार्ट किया, द होल आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट वाज कंसीव्ड बाय एमिनेंट डॉक्टर्स वे बैक 1964। ये हिस्ट्री पता होना चाहिए। इसके अंदर क्यों बहुत सारे लोग अभी तक कोशिश किया, वो नकल क्यों नहीं कर पा रहा? जैसे ताजमहल का अभी तक कोई नकल नहीं कर पाया, ओके। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट आजकल कोई नकल क्यों नहीं बनता? वाट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट वो डुप्लीकेट है। और आपको पता होना चाहिए, इन पर पीछे एक आदमी बोला था, नहीं ये इतनी नामी कंपनी है, ये जो 200-250 रुपये में जो बेचता है एलोवेरा वो तो जेन्युइन होगा। मैंने बोला अगर जेन्युइन है इसमें कम से कम देयर आर सम अप्रूवल्स। अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ मैं आपसे 500 रुपये लेता हूँ और बदले में 1000 रुपये देता हूँ, आप खुश होंगे? ऑब्वियसली 500 बेनिफिट है। लेकिन मैं बोलता हूँ माफ़ कर लेना, 500 तो मैंने आप ले लिया, 1000 रुपये दे दिया, लेकिन माफ़ कर लेना इस 1000 रुपये में गांधी जी का फोटो नहीं है। क्यों? कुछ नहीं, फिर नहीं लेंगे आपसे। भाई क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर गांधी जी का फोटो नहीं है वो नकल हो सकता है। एक नोट आप एक फोटो से पहचान सकता है, एक पीने वाला बोतल आप पहचान नहीं सकते, उसके अंदर कोई भी है। हर वो धोती पहनता है वो बापू नहीं हो सकता, तो हर वो एलोवेरा के नाम से जो बिकता है वो एलोवेरा नहीं है। यही तो आपको जानकारी, यही तो। मैंने एक्चुअली इतिहास पढ़ा है, और इतिहास में आप कोई भी पन्ना में ढूंढ के जाओ, कोई भी अनोखा चीज, कोई भी बहुत अच्छी चीज, उसका कभी भी नकल नहीं बना पाया। आप सिर्फ ताजमहल के एग्जाम्पल नहीं है, कोई फिल्म का देखो, एक फिल्म 70 में चला, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का, कौन सा जो, शोले, ओके। शोले का डुप्लीकेट बनाने के लिए पता नहीं बड़े बड़े डायरेक्टर, ओके, मेरे ख्याल में वो बहुत सारे लोग किया भी है। मेरे ख्याल में शोले का कम से कम 50 डुप्लीकेट बन चुका है, लेकिन एक भी डुप्लीकेट चला नहीं है। हमारा जो है मार्केटिंग प्लान देखो या प्रोडक्ट देखो, हमारा जो प्रोग्राम है शोले है, बाकी सब छोले हैं। आप कहां पे पड़ा हुआ है? फॉरवर्ड में यही तो कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या है। अगर आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल नहीं ला सकता। एक अच्छे एमबीए कई बार फॉरवर्ड में सफल क्यों नहीं होता?
क्योंकि वो अनलर्निंग के लिए तैयार नहीं है। जो माइंड उनका प्रोग्राम है वही लेके, वही प्री कंसीव्ड नोशन लेके वो फॉरवर्ड में आता है, कहीं ना कहीं टिक पाता, फिर वो कंपनी को, प्रोडक्ट को गाली देते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका जो कन्विक्शन, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका बिलीफ से आना चाहिए, और वो बिलीफ भी नकली नहीं होना चाहिए, वो नॉलेज से आना चाहिए। एंड दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपको नॉलेज है, इवन आप मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट है, 100 रुपये में बिकता है, वो आपको महंगा लगेगा, हमारा जो सस्ता लगेगा। ओके, तो इसलिए आपको जानकारी उसी हिसाब से चाहिए, जो शायद एक 1 आवर का ट्रेनिंग में आपका ट्रेनर नहीं दे पाता, लेकिन कहीं ना कहीं ढूंढने से, पूछने से आपको पूरी जानकारी मिलेगा। क्योंकि जो एलोवेरा जो आप अभी तक सुन के आया, समझ के आया, देख के आया, काट के आया, पी के आया, चाट के आया, वो एलोवेरा और अमाला एलोवेरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पता कैसे लगेगा? जब जानकारी होगा। और जो चेन, जो मार्केटिंग प्लान, जो मल्टी लेवल, जो नेटवर्किंग आप अभी तक सुन के आया, करके आया, पिट के आया, वो और एफएलपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हमारा बिजनेस बिल्कुल अलग है। हमारा नेटवर्किंग, एक्चुअली वो इंडस्ट्री एक ही है, इसलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलना पड़ता है या नेटवर्किंग बोलना पड़ता है, लेकिन कोई दूसरा है ही नहीं है। तो एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं कहाँ मार खाता है लोग, वो नाना सुनने से। ओके, सब लोग नाना पटेकर के पीछे गया, नाना। ओके, कहते जी लोग ना कहेंगे, ना कहने वाला हमें बहुत मिला। और एक टाइम था हम 1% हिट रेशियो में ऑपरेट करते थे। जब हमने स्टार्ट किया, वी यूज्ड टू सेटल फॉर 1% हिट रेशियो। इसका मतलब अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं, शायद एक भी नहीं मिलेगा, 50 जीरो हो सकता है, 100 में एक ना मिलते हैं, ऐसे भी हुआ है। फिर हम अंदर जाके देखते थे, हम उस 100 लोगों को गाली नहीं देते थे, उल्टा उससे सीखते थे, उसने क्या क्या बोला है। ओके, मतलब वही है, जो पत्थर आपके सामने फेंका जाता है, आपके सामने 2 तरीका है, या तो उससे पुल बनाओ, नहीं तो दीवार बनाओ। आप दीवार मत बनाओ, पुल बनाओ। ओके, यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी नेगेटिविटी। हमने वही किया है। अब देखो, कोई भी अच्छी चीज़ में, कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ कई लोगों को अजीब से लगेगा, वो ना कहेगा ही। तो आपको एक छोटा सा हिट रेशियो में जाना पड़ेगा। अब देखो, यू टेक एनीथिंग, ओके, मे बी एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल आपके आजू बाजू में, उसका हिट रेशियो हमेशा कम रहा होगा। आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखो, ओके, अभी आईआईटी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अभी इतने सारे कंट्रोवर्सी हुआ था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन कोई पॉलिटिशियन भी आईआईटी को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका एक नाम है। तो आईआईटी में एडमिशन मिलना कोई गर्व की बात है या कोई बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही में, आई थिंक अप्रैल मई में होता है, 2016 में 12 लाख एप्लीकेशन बिक गया आईआईटी एडमिशन के लिए। आईआईटी आपको मालूम है, आई थिंक पहले 4 था, खड़गपुर, दिल्ली करके 4 था, फिर 12 हो गया, अब 16 हो गया, आई थिंक 18 हो गया, अभी 18 आईआईटी इसमें मिलके 12 लाख फॉर्म बिक गया। उसमें से करीब 56 लाख पीपल वेरी सीरियस, मतलब काफ़ी लोग फिर कहते जी ये नहीं मिले तो दूसरा, वो नहीं मिले तो दूसरा, लेकिन 6 लाख लोग सीरियस। और उनमें से कम 3 लाख लोग, ये आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक, ये सर्वे प्लस माइनस 10% हो सकता है, लेकिन ये कुछ फिगर मैंने नहीं बनाया। 3 लाख पीपल 100% कमिटेड, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में हमें आईआईटी एडमिशन में लेना ही है। वो खर्चा करता है। अभी तक आपने सुना आईआईटी में फीस कम है, लेकिन ये आपको नहीं मालूम वो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, ब्रंडन ट्यूटोरियल्स, विवेकानंद अकादमी, नारायण अकादमी और स्पेशल ट्यूटर वो आके, और एक बच्चा आईआईटी के लिए एडमिशन के लिए जाता है, सिर्फ वो बच्चा नहीं है, पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। माँ बाप सोते नहीं है, या वापस हो गया वो अलार्म रख के माँ को जगाएंगे, भाई ये पढ़ाई कर रहा है, और दिन रात मेहनत करता है। फिर शॉर्ट लिस्ट आता है, शॉर्ट लिस्ट में 1.5 लाख लोग शॉर्ट लिस्ट में आ गया, मतलब वो भी गया। और एवेंचुअली जब एडमिशन की टाइम आता है, आईआईटी घोषणा ये करता है 9,500 पीपल सेलेक्टेड। अगर आप परसेंटेज रेशियो के हिसाब से जाओ, लेस देन 1% ऑफ द टोटल पीपल गेट सेलेक्टेड, एंड लेस देन 6% ऑफ द सीरियस पीपल गेट सेलेक्टेड, लेस देन 3% ऑफ दिस पीपल गेट सेलेक्टेड हु आर शॉर्टलिस्टेड। अगर ये आंकड़ा आपके सामने है, एंड आप अपने लड़के को या भतीजे को आईआईटी में एडमिशन दाखिला देना चाहता है, आप किसकी बात पे जाएंगे? वो 11,90,000 लोग जिनको 11,90,500 लोग जिनको एडमिशन नहीं मिला, या 905,000 लोग जिनको एडमिशन मिला, किसकी बात पे जाएंगे?
एग्जैक्टली अगर फॉरएवर अच्छा है, आप हमसे पूछो, हम बता देंगे, कोई ट्रेनर से पूछो, वो बता देंगे। जो इधर उधर जो धक्का मारता है उसको कैसे पता लगेगा? कई आपने देखा कई, लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना, वो हमें कहीं ना कहीं बांध के रखता है। आपने देखा कई माँ बाप जो अपनी बच्चे को एडमिशन लेने के लिए एक स्कूल जाते हैं, अच्छे स्कूल, वो पता सबसे पहले किससे पूछता है, भाई ये स्कूल अच्छा है कि नहीं है? वो सिक्योरिटी गार्ड से। भाई सिक्योरिटी गार्ड तो पक्का बोलेगा क्योंकि उसको सीसीटीवी कैमरा में देख रहे हैं अंदर से। कहते हैं आप बहुत बढ़िया स्कूल है। कहते आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? कहते मैंने यहीं पे पढ़ा है। ओके, और लोग एडमिशन लेते हैं। इमेजिन अगर आपको एक 4 पहिया गाड़ी लेना चाहता है, आप जिसके पास 4 पहिया गाड़ी है उससे पूछो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिलेगा आपको, रायचंद, मूलचंद, ज्ञानचंद, बहुत सारे राय देने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे। वो क्या बोलेंगे जी, नहीं नहीं यार क्या 4 पहिए, मेरे को स्कूटर ले लो। ओके, अगर पेट्रोल भी कदम है इसको टेढ़ा करो, आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर चल सकता है। अगर बाई चांस रेलवे फाटक आ गया, ऐसे करके आप निकल सकता है, 4 पहिया गाड़ी में फंस जाएंगे। यही एटीट्यूड फॉरएवर के साथ भी होगा। ओके, आपको इससे आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, जो नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे ख्याल में शायद ही कोई अच्छी कंपनी आपको मिलेगा जो फॉरएवर की बड़ी बात ये नहीं है हम 38 साल से पूरा दुनिया में चल रहा है। फॉरएवर की बड़ी बात नहीं है, जैसे दिलन साहब ने बोला 3 बिलियन टर्नओवर, 18,000 का टर्नओवर है। फॉरएवर का ये भी बड़ी बात नहीं है हम 158 देश में हैं। फॉरएवर का बड़ी बात यह है, बावजूद हमने इतने बड़े पैमाने पे काम किया, बावजूद हमारा जो प्रोडक्ट सिर्फ बाल में लगाने वाला नहीं है, खाने पीने के लिए, बावजूद हमारा प्रोडक्ट छोटे से बच्चे से बुजुर्ग लोग से ले सकता है, लेकिन आज तक पूरा दुनिया में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। यह है सबसे बड़ी बात। लेकिन ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपका जानकारी अगर सही जगह है, आप इसमें आराम से आगे बढ़ सकता है और सफलता का वो मंजिल हासिल कर सकता है जो बहुत सारे जो लोग इसमें अभी सफल हुआ है। और कंपनी का कहीं ना कहीं जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड जो कंसेप्ट है वो भी बहुत सारे लोगों को पता है नहीं है, क्योंकि आज के डेट में अभी जैसे दिलन साहब भी कर रहा था, ये जो प्रोडक्ट है अभी मार्केट में मिलता है, अगर आपको 2,500 भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर फॉरएवर का अगर एथिक्स 100% स्ट्रांग नहीं है, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड को डाइल्यूट करो। यही बोतल जो आपको 1200 में मिलता है हम 200 में बेच सकते हैं, कंपनी आपको 200 में बेच सकता है, लेकिन फिर आप उसका टेस्टिमनी, उसका रिजल्ट, उसका घोषणा नहीं कर सकता, वो होगा नहीं है। और माफ कर लेना, जिस दिन कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड छोड़ के हिंदुस्तान में या कहीं भी इसको बनाने के लिए कोशिश करता है 200 रुपये में, उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं है, उल्टा बढ़ेगा। और कई लोग मेरे को कहते हैं मिस्टर राजन स्वदेशी स्वदेशी, भाई फॉरएवर जैसे ज़्यादा स्वदेशी क्या होगा? ओके, 70% यहाँ पे बांटता है, बाकी जितने भी है ओके, ये तो वही हो गया ना, पूरा फल यहाँ लेके आता है और कंपनी सिर्फ छिलका लेके जाता है, वो भी शायद मिलता नहीं है। ओके, इससे ज़्यादा स्वदेशी आपको कभी भी मिल नहीं सकता। तो आप बेफिक्र वो उस नारे में मत जाओ। ये बेसिकली क्या है, फॉरएवर में क्या है, ये कुछ ऐसी जगह है जो लोग एक दूसरे का दुआ मांगता है, एक दूसरे की भलाई चाहता है, एक दूसरे का जो दर्द निवारण का ओके वो करता है। आपने जितने भी टेस्टिमनी, लेकिन जहाँ पे इतनी सच्चाई और इतनी सद्भावना है, वहाँ पे सिर्फ लोग नहीं पूरा देश आगे बढ़ता है। अब दैट इज व्हाट इज फॉरएवर। हम देखो, बात ये नहीं है हम पैसा कमाते हैं, बात ये है हम कमाते कमाते क्या बन जाता है। यू बिकम ए बेटर पर्सन, ओके, यू लव योर कंट्री, ओके, अलोंग विथ योर कंपनी, इफ यू आर इन फॉरएवर, बिकॉज आपको पता होना चाहिए इसका है। और जब हमने देश की बात छड़ाई है, तो देश की बात थोड़ा बोलते हैं। मेरठ में आया, ओके, आज़ादी की लड़ाई यहाँ पर भी लड़ा है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा त्यौहार, मैं एफएलपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, वो पंकज बोल रहा होगा वो 17 तारीख को सक्सेस डे के लिए लोगों को बुला के लेके जाना, मैं वो बोलता हूँ एक बहुत बड़ी देश की त्यौहार अगले महीना, तैयारियां शुरू होगी, सिक्योरिटी स्कैन, ओके। अमरजीत साहब को भी अभी एयरपोर्ट से आते टाइम फील हो गया भी कुछ होने वाला है। क्या है अगले महीना 15 तारीख को? इंडिपेंडेंस डे। हम आजाद हुआ, लेकिन असली मतलब क्या है आजादी का? हम वाकई आजाद हुआ है? नहीं हुआ। पहले अंग्रेज का गुलाम, अब पैसे का गुलाम। इस आजादी कैसे मिलेंगे? नारा लगाने से, पोस्टर चिपकाने से, या गला फाड़ने से, भाषण देने से? ना, आजादी आपको तब भी मिल सकता है जब आप खुद बदलने का निर्णय करता है।
ओके, आज़ादी आपको अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। और फॉरएवर में सिर्फ पैसे की आज़ादी नहीं है, सब कुछ इसमें फिजियोलॉजिकल फ्रीडम है, साइकोलॉजिकल फ्रीडम है, पैथोलॉजिकल फ्रीडम है और इमोशनल फ्रीडम है, सब कुछ है। अच्छा, फ्रीडम से बात आया, फॉरएवर फ्रीडम मेरे को 2 बोतल चाहिए होगा, वहां नहीं है वो, बाकी सारा फ्रीडम यहाँ पे है। ऑल द फ्रीडम्स आर अवेलेबल इन, और थैंक यू। और एक फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। ओके, एक मिडिल क्लास जो एक हालात से समझौता करता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फ्रीडम का, जो मिडिल क्लास को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात से समझौता करता है। नॉर्मली ये मिडिल क्लास क्या करता है, क्या सोचते थे, मिडिल क्लास होना कोई बुरा नहीं है, हम भी थे, बावजूद इतना पैसा आ गया, मैं अभी भी मिडिल क्लास में गर्व समझता हूँ कि हम मिडिल क्लास है। लेकिन मिडिल क्लास होना और मिडिल क्लास सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिडिल क्लास सोच ये होता है, हमेशा सोचते हैं हमने क्या क्या पाया। हाँ, एक 2 बेडरूम का फ्लैट मिल गया, ओके, और एक गाड़ी आ गया, हम कंफर्ट जोन में अपने आप को एक आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन में बांध कर रखता है। अरे आप ये सोचो मत हमने क्या क्या पाया, आप ये सोचो क्या क्या पा सकते हैं। अरे आप आसमान का तमन्ना तो देखो, वो खुद अपने आप नीचे झुक जाएगा। ओके, तो यही तो बदलाव, यही तो बदलाव आपके अंदर चाहिए। ओके, और ये सब इसलिए संभव है, ओके, हमारा जो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं आदमी है, पब्लिक है। अभी जैसे पंकज ने काफ़ी एक्साइटेड था, नंबर 5, ओके, अच्छा मेरा फोटो लिखा हुआ है, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, फिर मैं 5 मिनट और बोलूँगा, ओके। पंकज काफ़ी एक्साइटेड थे। हम आज का डेट में कौन सी रैंकिंग में है, इंडिया 5वीं, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर 9 में था, है ना, अभी 5 आ गया। लेकिन मैंने अभी भी शैंपेन बोतल खोला नहीं, शैंपेन बोतल रखा हुआ, अभी खोला नहीं है। कब खोलूंगा मैं, आपको पता, आप बता सकते हैं कब? नंबर 3 ना, नंबर 1 नहीं। सपना देखना तो कुछ और बड़ा देखो। मैं शैंपेन बोतल उस दिन खोलूंगा जब हिंदुस्तान अकेले का टर्नओवर बाकी सारे कंट्री से ज्यादा होगा। 157 कंट्री का जो टर्नओवर मिलके, ओके, रक्स मोहन आगे बोलेगा जी हमारे जो टर्नओवर है 20 बिलियन 20 बिलियन टर्नओवर है, और एफएलपी इंडिया का 12, बाकी 157 देश का मिला के 8। वो दिन पॉसिबल है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ये प्रोडक्ट नहीं है। देखो ये एलोवेरा जो आप कहते हैं या जो हनी आप कहते हैं, ओके, एक फैक्ट्री वाले के लिए एक रॉ मटेरियल हो सकता है, कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट हो सकता है, हमारे लिए एक मीडियम ऑफ प्रमोशन हो सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा है ये पीने वाले के लिए क्या है, ये इस्तेमाल करने के लिए क्या है? उनके लिए ना प्रोडक्ट, ना कमोडिटी, ना रॉ मटेरियल, उनके लिए जीवन दान है। और इसमें ये ऐसे प्रोडक्ट है, मतलब शुरू में हमें दिक्कत था, प्रोडक्ट टेस्टिमनी नहीं थे, लेकिन आज का डेट में टेस्टिमनी भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे टेस्टिमनी है, चमत्कार से कम नहीं है। मतलब जो बिस्तर में कई साल से है, जो करवट नहीं ले सकते थे वो उठ के, ओके, बैठना शुरू किया, जो हिल नहीं सकते वो चलना शुरू हो गया, जो चल नहीं सकते वो भागना शुरू किया, जो भाग नहीं सकते वो दौड़ना शुरू हो गया, जो दौड़ नहीं सकते वो उठना भी अभी शुरू करेंगे। मेरठ नहीं होगा। आज तक संजीवनी बूटी का ऑफिशियल कोच आज तक नहीं हुआ ना, मतलब जो मरे हुए को, या तो है रामायण में है मुझे मालूम है, लेकिन उसका ऑफिशियल कोच हुआ है? आज का अखबार मैंने नहीं पढ़ा। जो मरे हुए को जिंदा लाने का कुछ हुआ है आज का अखबार में? तो नहीं है ना। लेकिन जब कभी भी होगा, जिस दिन भी होगा, उसका मेन इंग्रेडिएंट हमारा ही एलोवेरा जेल ही होगा। ओके, यू हैव दैट मच स्कोप। ओके, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू आर इन्वॉल्व और नॉट, वेदर यू आर पॉजिटिव और नॉट, ये गलतफहमी में नेटवर्किंग में बहुत सारे लोग पॉजिटिव होना। मैं कहता हूँ फॉरएवर में आपको पॉजिटिव भी होने की जरूरत नहीं, हाँ, नेगेटिव ना हो, यही बहुत बड़ी बात। ओके, तो आप कहीं भी कोई मोटिवेशनल क्लास ऐसे जो एफएलपी से अनरिलेटेड है वहाँ मत जाओ। पीछे मैंने शिवकरा का क्लास में मैंने सुना है, वो अपने स्टाफ को काफ़ी एडिफाई करता है, तारीफ करता है। वो कहते हैं जी देखो, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई स्टाफ, स्पेशली वो जो सबसे कोने में बैठा है वो मेरा ड्राइवर है। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ, मेरा क्लास हाउसफुल होता है, पहले बुक हो जाता है, बिल्कुल किसी को जगह नहीं मिलता। ओके, तो मैं स्टाफ को बोलता हूँ बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्योंकि स्टाफ के लिए जगह नहीं है, ऑलरेडी ओवर बुकड है, और फिर भी कोई पीएपी आता है हमें उसके लिए मेरा कुर्सी भी देना पड़ता है। लेकिन मेरा स्टाफ देखता है, बाई चांस कोई इमरजेंसी, कोई स्टाफ ट्रैफिक में फंस गया या टाइम पे पहुंच नहीं पाया, वो सीट वो लेके उसमें बैठ जाता है। मैंने बोला यार
तुम कह रहे हैं तुम्हारा ड्राइवर 15 साल से तेरा मोटिवेशन सुन रहा है, अभी भी तेरा ड्राइवर है, तो किस चीज का मोटिवेशन दे रहा है? तो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन मिलेगा, ओके, पंकज गुप्ता, ओके, जेके गुप्ता, प्रेम राजन, अमरजीत सर, टीपीएस बेदी, नवीन जिंदल, और कुछ भी नहीं तो गुड हेल्थ, ओके, लिटरेचर। आपको मालूम है अभी भी रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, कोई भी नज़दीक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, प्रोडक्ट सेंटर नहीं है, लोग सफल होते हैं। वह कई बार हम देखते हैं जो लोग दिल्ली आते हैं, कहते हैं जी मिस्टर राजन आपका दिल्ली ऑफिस कितनी दूर है, कहाँ है, इसका नक्शा बना दो। मैंने बोला अच्छा आप कोई दूसरा आरडीओ से कनेक्टेड है? कहते हैं जी कोई आरडीओ से कनेक्टेड नहीं है। आप कहाँ? कोई विलेज में जहाँ पे वो बिजली नहीं है वहाँ पर भी, ओके, लोग जब बिजली आता है 2 घंटा पावर लगा देता है और फिर किसको ईमेल करता है, चैटिंग करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी सफल है। तो आपको जानकारी लेना है। अगर आपके पास पूरी जानकारी है आप करोड़ों कमा सकते हैं। अगर आपके पास आधी जानकारी है मेरे जैसे, तब भी लाखों कमा सकता है। अगर आपके पास जानकारी कम है तब भी आप हजारों में कमा सकते हैं। लेकिन जिस दिन जानकारी अंडा होगा तो 15 तारीख को मिलेगा भी अंडा, ओके, बिल्कुल सड़े हुए अंडे मिल जाएंगे। तो ऑल आई कैन से द कंपनी ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, मार्केटिंग प्लान ठीक है, क्या आप ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक नहीं तो हम कौन सा ठीक थे? हमने अपने आप को सुधारा है, ओके। मैं कभी भी आज ये एक गलत दावा बोल के यहां से निकलूंगा नहीं भाई एफएलपी ने सभी को सुधारा, नहीं, मैं ये कभी नहीं, एक गलत क्लेम करके मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एफएलपी उन सभी को सुधारा है जो कुछ सुधारना चाहता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जोरदार तालियां मिस्टर प्रेम राजन के लिए, जोरदार तालियां। सर तालियों में कंजूसी मत करो यार। अभी थैंक यू। भाई पीछे मैं साउथ में एक रिमोट जगह गया था। मैंने सोचा साउथ में आई एम वेरी कंफर्टेबल, लोग इंग्लिश बोलते हैं या वहाँ का लोकल लैंग्वेज मुझे पता है। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एरिया था, ऐसे कोई गांव वाला जो गोत्र होता है जो बिल्कुल मेरा भाषा समझ में नहीं आया, और मेरे पास ऐसे कोई नहीं था ट्रेनर जो उनको समझा सकता है। तो somebody became a translator। मैं सफल हो गया वहाँ पे, ओके, कम से कम 20-22 लोग थे। मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया, वो मेरा लैंग्वेज नहीं जानता, मैं उनका नहीं लैंग्वेज नहीं जानता, लेकिन किसी ने उसको ट्रांसलेट किया। मैं एक्चुअली अगर आपके पास 1 मिनट है मैं उस ट्रांसलेटर को मिलवाना चाहता हूँ आपसे। मिलो, वो सो रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाओ यार, छोटा बच्चा है, पकड़ो उसको। दिस इज द ट्रांसलेटर, मनी कैन डू ग्रेट थिंग्स। ये चक ने ट्रांसलेट कर लिया और मैं वहां पे सफल हो गया ना। मैं उनका लैंग्वेज, आई स्पोक ओनली एफएलपी लैंग्वेज, द एफएलपी बॉडी लैंग्वेज, आई शोड द चेक। पैसा, ओके, कुछ ऐसे पैसा है पिछले 7 जन्म का जो पाप है धो सकते हैं आप, ओके, ग्रेट, थैंक यू।